अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ तक हमने ख़त्म किया था, तो इसके बाद ये वाला टॉपिक है कि चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, ये किस रास्ते पे, किस पाथ पे चलता है जब इसको हम छोड़ देंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे बनाया है विद द हेल्प ऑफ टू प्लेट्स। ये जो आप प्लेट देख रहे हो नीचे वाला, इट इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड दिस अपर प्लेट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वी नो दैट इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इसकी जो चार्ज है वो क्यू है। चार्ज इज क्यू, इट्स मास इज m एंड इट्स वेलोसिटी इज v। जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है उसकी चार्ज q है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, और वो जा रहा है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन ऐसे। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब ये O पे पहुंचेगा तो ये इस रास्ते पे चलता है ऐसे अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा तो ये सीधे चलेगा। तो ये किस पाथ पे चलता है, ये कौन सा बिहेवियर है ये पाथ का, वो हमने फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो E है। आपको पता है जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक्सपीरियंस होता है, उस पर लगता है फोर्स F वेक्टर दैट इज गिवन बाय क्यू ई वेक्टर। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज F इज इक्वल टू क्यू ई। अब जो आप देखोगे फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड है अलोंग वाई डायरेक्शन, इसका मतलब फोर्स भी होगा डायरेक्टेड अलोंग वाई डायरेक्शन। इसका मतलब एक्सेलेरेशन जो होगी दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स डायरेक्टेड है अपवर्ड्स, एक्सेलेरेशन भी डायरेक्टेड होगी अपवर्ड्स। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली डायरेक्शन है उसकी वाई डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट है यहाँ पे, दैट इज वाई कंपोनेंट, एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो। तो हम इस मोशन को स्टडी करेंगे इन टू पार्ट्स। पहले हॉरिजॉन्टल मोशन यानी कि अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड दूसरा आएगा वर्टिकल मोशन अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। कोई भी फोर्स चार्ज पार्टिकल पर नहीं लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पहले मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन ये देखने के लिए हमें देखना पहले इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू एक्स बराबर है वी। ये देख सकते हो आप, सारी इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यही एक्स कंपोनेंट भी होगा, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी। ए एक्स एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट, अभी मैंने बताया फोर्स डायरेक्टेड है अपवर्ड्स, तो एक्सेलेरेशन भी डायरेक्टेड होगी अपवर्ड्स। इसका मतलब एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो। मान लो टी टाइम के बाद यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लग रहा है टी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट इज स्मॉल एक्स। याद रखना दिस इज कैपिटल एक्स फॉर एक्सिस एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल एक्स। तो आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। ये रिलेशन हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी जगह एक्स, एस की जगह आएगा एक्स इज इक्वल टू यू इज वी टी प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलेरेशन इज जीरो टी स्क्वायर, तो एक्स बराबर आएगा वी टी। ये वही रिलेशन है जो आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से हम निकालेंगे टी का वैल्यू, तो टी बराबर होगा एक्स अपॉन वी, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है, तो टाइम बाहर हो जाएगा। अब वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए हमें चाहिए यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसका कोई भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ नहीं है, तो यू वाई होगा जीरो। एक्सेलरेशन ऊपर है ए वाई जो कि बराबर है एफ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है,
तो अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ये देख सकते हो आप डायग्राम में, डिस्प्लेसमेंट का जो वाई कंपोनेंट है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वाई। तो वाई बराबर होगा यू वाई टी प्लस वन हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू यू वाई इज ज़ीरो, यू वाई ज़ीरो, तो ये सारा यू वाई टी ज़ीरो हो जाएगा। वन हाफ ऑफ ए वाई इज एफ अपॉन एम। अच्छा, एफ अपॉन एम को आप लिख सकते हो, एफ आप ऊपर देख सकते हो, एफ किसके बराबर है, क्यू ई। तो एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू ई डिवाइडेड बाय आएगा एम। दिस इज एक्सेलरेशन वाई कंपोनेंट। वन हाफ ऑफ क्यू ई अपॉन एम, ये लिखा हमने ए वाई की जगह। उसके बाद आएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाई वी, ऊपर आपके पास वैल्यू पड़ा है, तो एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप देख सकते हो, वन हाफ ऑफ क्यू ई, दिस इज कांस्टेंट, मास ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, वेलोसिटी जितनी पहले उसने ली वो कांस्टेंट, वो हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब सवाल है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट या वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज पार्टिकल, ये फिर से आप देखो ये डायग्राम को, जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ उसकी वेलोसिटी का एंगल बनेगा 90, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होगा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैसी पाथ पे चलता है, इट ऑलवेज मूव्स ऑन पैराबोलिक, मूव्स ओवर ए पाथ विच हैज़ द शेप ऑफ पैराबोला। ये हमें यहाँ से प्रूव हो रहा है वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये वैसे ही है जहाँ जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था ग्रेविटेशन में। नाउ हम डिस्कस करेंगे अब चार्ज पार्टिकल का मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। जब यही चार्ज पार्टिकल है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, जो भी होगा, अब इस चार्ज पार्टिकल को हम छोड़ रहे हैं, हम इसको थ्रो कर रहे हैं या ये मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाई है, ये मान लो इस लाइन के अलोंग डायरेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड, और इस लाइन के अलोंग यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू, मास m और उसकी वेलोसिटी v, सच दैट ये ऐसे है, इट्स लाइक दिस, यानी कि ये इट इज़ नॉट इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये वेलोसिटी प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, ये ऐसे है, इट्स आउटसाइड। सच दैट जो एक कैंची बन रही है, कैंची में एंगल बनेगा थीटा। तो क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है जो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स पे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितनी चार्ज ज़्यादा होगी उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो यहाँ पे होता है इन SI यूनिट्स, इट इज़ 1। तो F बराबर आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वी नो दैट ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी, तो वी बी साइन थीटा इज वी क्रॉस बी। तो फोर्स वेक्टर जो है वो बराबर होगा क्यू चार्ज इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल है एफ की डायरेक्शन कौन बताएगा, एफ की डायरेक्शन बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट वी बी, ठीक है। तो आपने राइट हैंड रखना है, आपको राइट हैंड रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट हैंड रखा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और कर्ल करनी है फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप कर्ल करोगे तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर, तो थंब विल मूव अपवर्ड्स, तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी ऊपर। इट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स will always be perpendicular to the plane containing velocity and containing magnetic field। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं, क्योंकि ये डिपेंड है, एंगल पर डिपेंड करता है, तो एंगल वेरी भी हो सकता है, तो इसके डिफरेंट केसेस हैं। तो केस फर्स्ट हम देखेंगे, केस फर्स्ट
इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर थीटा ज़ीरो हो गया यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम छोड़ रहे हैं चार्ज पार्टिकल को। तो एफ बराबर होगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्यू वी बी साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो आएगा क्यू वी बी साइन ज़ीरो डिग्री। तो एफ उस सिचुएशन में आएगा ज़ीरो के बराबर। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी भी है, लेकिन तब भी उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। तो सच अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज फोर्स फ्री मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई ना कर सके, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज फोर्स फ्री मैग्नेटिक फील्ड। ये कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेलोसिटी से के साथ एंगल बना रही है ज़ीरो और 180, या अगर 180 भी होगा उस सिचुएशन में भी ये फोर्स क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अपोजिट टू ईच अदर। उस सिचुएशन में भी फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी ज़ीरो। केस सेकंड, ऐसे ही आप कह सकते हो 30 डिग्री होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे क्यू वी बी साइन 30, 40 डिग्री होगा क्यू वी बी साइन 40, 60 डिग्री होगा क्यू वी बी साइन 60। अब एक इंपॉर्टेंट केस है, अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में सच दैट इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो आप, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मान लो वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल कितना, 90। तो इफ वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इफ थीटा इज 90 डिग्री तो साइन 90 आपको पता है 1 होगा, तो एफ उस सिचुएशन में होगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो एफ बराबर होगा क्यू वी बी। और ये फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। तो चार्ज पार्टिकल पे सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगता है, जब उसकी वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना होगा, 90, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा विद परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, उस सिचुएशन में उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू बराबर होगा क्यू वी बी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन भी कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटेटिवली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट उठाया था कि हम आगे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो एफ बराबर है क्यू वी बी, ये एफ तभी बराबर है क्यू वी बी जब थीटा 90 होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज होगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ अगर क्यू बराबर है 1 कूलम, क्यू इज 1 कूलम, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्यू भी यूनिटी कर दिया, वी भी यूनिटी कर दिया, तो बताओ बी किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर होता है फोर्स के। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होता है मैग्नेटिक फोर्स के। कब, जब एक चार्ज पार्टिकल जिसकी चार्ज 1 कूलम होगी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, सच दैट इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर। उस सिचुएशन में जो उस पर फोर्स लगेगा उसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटेटिव नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, इट इज़ टेस्ला, और उसको हम डिनोट करते हैं टी से। इसी तरह से आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज़, आप चेक भी कर सकते हो बाद में, इट इज़ M1 L0 T-2, M1 L0 T-2 एंड करंट रेज्ड पावर -1, I रेज्ड पावर -1। अब इसको चेक भी करना वेदर पावर्स ठीक है या सही, ये गलत। अब हमने कहा ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, तो अगर आपसे कोई पूछेगा 1 टेस्ला कितना होगा, यानी कि कब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा, 1 टेस्ला, इसका मतलब आपको बी चाहिए 1,
तो क्यू भी 1 होगा, वी भी 1 होगा और एफ भी 1 होगा। तो 1 टेस्ला बराबर होगा 1 न्यूटन। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमें चाहिए बी, तो ये क्यू वी क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी जगह, किसी रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 टेस्ला है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप उस रीजन में छोड़ोगे 1 कूलम का चार्ज विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स लगेगा 1 न्यूटन। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस सिचुएशन में होगा 1 टेस्ला। तो दिस इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब एक इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ पे, वो है परपेंडिकुलर वाला केस। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो दिस केस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस केस पे, इस कॉन्सेप्ट पे एक मशीन बेस्ड है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन। तो वो हम तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हम देखेंगे इस वाले केस को, दैट इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड।